रोहन एक खुश मिजाज लड़का था। वो एक छोटे से घर में रहता था जिसमें एक बड़ा सा बगीचा था। रोहन को बाहर खेलना बहुत पसंद था। उसे पेड़, फूल और चिड़ियां बहुत पसंद थीं। एक दिन रोहन बगीचे में खेल रहा था। वो एक गेंद को हवा में उछाल रहा था और उसे पकड़ रहा था। वो हंस रहा था और मजे कर रहा था। अचानक गेंद हवा में बहुत ऊपर उछली। वो रोहन के सर के ऊपर से उड़ी और एक पेड़ पर जा गिरी। रोहन उदास हो गया। वो गेंद तक नहीं पहुंच सकता था। पेड़ की डालियों में ऊपर चमकदार आंखों का एक जोड़ा रोहन को देख रहा था। ये मिलो था बंदर। मिलो एक शरारती बंदर था। उसे शरारतें करना बहुत पसंद था। मिलो ने देखा कि गेंद पेड़ में फंसी हुई है। वो एक डाल से दूसरी डाल पर झूल गया। उसने अपने लंबे हाथ से गेंद को पकड़ लिया। मिलो ने रोहन के सामने गेंद को लटकाया। उसने बंदर की आवाजें निकाली और उत्साह से चिल्लाया। रोहन हैरान था। उसने पहले कभी बंदर नहीं देखा था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक धीमी म्याऊं की आवाज आई। चिकने भूरे रंग के फर वाली एक सुंदर बिल्ली बाहर निकली। ये व्हिस्कर्स थी। व्हिस्कर्स एक चालाक बिल्ली थी। वो हमेशा बड़े ही नाजुक अंदाज से चलती थी। व्हिस्कर्स ने देखा कि बंदर गेंद से खेल रहा है। उसने अपनी पीठ को कमानीदार बनाया और अपनी पूंछ को घुमाया। व्हिस्कर्स को भी गेंदों से खेलना बहुत पसंद था। व्हिस्कर्स धीरे धीरे रोहन के पास पहुंची और उसके पैरों पर रगड़ने लगी। उसने धीरे से पूर्व किया। रोहन खुश हो गया। उसे बिल्लियां बहुत पसंद थीं। रोहन ने व्हिस्कर्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपनी सिर को उसकी हथेली पर रगड़ा। फिर रोहन ने बंदर की तरफ देखा। क्या मुझे मेरी गेंद वापस मिल सकती है प्लीज? उसने पूछा। मिलो ने लड़के, बिल्ली और गेंद को देखा। वो जानता था कि यह मजेदार हो सकता है। उसने व्हिस्कर्स को गेंद उछाल कर दी। व्हिस्कर्स ने अपने पंजे से उस पर वार किया। रोहन हंस पड़ा। वो गेंद को पकड़ने की कोशिश करते हुए व्हिस्कर्स से जा मिला। मिलो पेड़ से नीचे झूल गया और मस्ती में शामिल हो गया। लड़का, बंदर और बिल्ली अब साथ खेल रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए। रोहन, मिलो और व्हिस्कर्स सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन बगीचे में खेलते थे। एक धूप वाली दोपहर में एक रसीला आम खा रहा था। मिलो, जो हमेशा शरारती था, वो आम चाहता। वो पेड़ से नीचे झूला और रोहन के हाथ से आम छीन लिया। मैं हैरान था। म्याऊं, जैसे कि मिलो को डांट रही हो। मिलो बस मुस्कुराया और बड़े चाव से आम खाने लगा। रोहन एक दयालु लड़का था। वह हमेशा अपने दोस्तों और पालतू जानवरों की देखभाल करता था। उसके पास एक प्यारा सा बंदर था जिसका नाम मिलो था और एक बिल्ली जिसका नाम व्हिस्कर्स था। रोहन को जानवरों से बहुत प्यार था और वह हमेशा उनके साथ समय बिताना पसंद करता था। वो ज्यादा देर तक परेशान नहीं था। अगर कभी कोई समस्या होती तो वह जल्दी ही उसका हल निकाल लेता। उसके दोस्त भी उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो जानता था कि मिलो को आम बहुत पसंद है। मिलो आम के लिए हमेशा उत्साहित रहता था और जब भी रोहन उसे आम देता, मिलो खुशी से उछल पड़ता। मैं आम के पेड़ पर सावधानी से चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ना मेरे लिए एक रोमांचक अनुभव था, लेकिन मुझे ध्यान रखना पड़ता था कि मैं गिर न जाऊं। और एक और पका हुआ आम तोड़ लिया। आम तोड़ते समय मुझे बहुत खुशी होती थी क्योंकि मुझे पता था कि मिलो और व्हिस्कर्स इसे बहुत पसंद करेंगे। रोहन ने आम को हवा में ऊपर फेंक दिया। यह एक मजेदार खेल था जो वह और मिलो अक्सर खेलते थे। मिलो ने खुशी से चिल्लाते हुए उसे पकड़ लिया। मिलो की खुशी देखकर रोहन भी बहुत खुश होता था। ची ची, मिलो ने खुशी से आवाज निकाली। मिलो ने अपना आम रोहन और व्हिस्कर्स के साथ बांटा। यह देखकर रोहन को बहुत अच्छा लगा कि मिलो भी बांटना जानता है। वे सब आम के पेड़ के नीचे बैठ गए और मिलकर आम खाने लगे। यह एक बहुत ही सुखद अनुभव था और साथ में मीठे फल का आनंद लेने लगे। वे हंसते खेलते और आम खाते रहे और समय का पता ही नहीं चला। ये अब तक का सबसे अच्छा आम है, रोहन ने खुशी से कहा। म्याऊं संतुष्ट होकर व्हिस्कर्स ने भी अपनी संतुष्टि जाहिर की। और इस तरह उन्होंने सीखा कि बांटने से खुशी मिलती है और यह खुशी कई गुना बढ़ जाती है जब हम इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हैं। कभी कभी
इसे अपने पास रखने से भी ज्यादा मजा आता है। रोहन, मिलो और व्हिस्कर्स ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा और वे हमेशा इसे याद रखेंगे। मिलो और एक दिन रोहन अपने प्यारे दोस्तों मिलो और व्हिस्कर्स को पार्क ले गया। मिलो एक चंचल बंदर था और व्हिस्कर्स एक शरारती बिल्ली। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे और आज का दिन उनके लिए खास था। वे पहले कभी पार्क नहीं गए थे। पार्क की हरियाली और खुला आसमान देखकर वे बहुत खुश थे। मिलो और व्हिस्कर्स ने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसी जगह पर आएंगे। वाह, इन सभी पेड़ों को देखो। मैं उन पर चढ़ने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। ये पेड़ कितने ऊंचे और मजेदार लग रहे हैं। चलो मिलो, हम इन पर चढ़ते हैं। इस जगह में दम है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा इधर उधर घूमूंगी। यहाँ की घास कितनी मुलायम है और ये फूल कितने सुंदर हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मिलो चढ़ाई करने के लिए इतने सारे पेड़ देखकर उत्साहित था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था और अपनी चपलता का प्रदर्शन कर रहा था। उसकी हरकतें देखकर रोहन और व्हिस्कर्स हंस रहे थे। व्हिस्कर्स हमेशा की तरह गरिमापूर्ण इधर उधर ऐसे घूम रही थी जैसे वो जगह की मालिक हो। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था और वह हर चीज को ध्यान से देख रही थी। कस के पकड़ो दोस्तों, आओ झूले झूलते हैं। झूला झूलना कितना मजेदार होता है। मिलो, तुम भी आओ और हमारे साथ झूलो। रोहन ने उन्हें झूले पर धकेला और वे सब हंस पड़े। मिलो झूले की चेन से लटक गया और व्हिस्कर्स झूले पर बैठ गई। वे सब मिलकर बहुत मजे कर रहे थे। पार्क में बच्चे एक बंदर और एक बिल्ली को एक छोटे लड़के के साथ खेलते हुए देखकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि ये तीनों कितने अच्छे दोस्त हैं और कैसे एक साथ खेल रहे हैं। रोहन, मिलो और व्हिस्कर्स सबके आकर्षण का केंद्र थे। लोग उनके पास आकर उन्हें देख रहे थे और उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। यह दिन रोहन और उसके दोस्तों के लिए हमेशा यादगार रहेगा। पार्क में खेलते समय रोहन ने अपनी गेंद को किक मारी। यह एक सुंदर दिन था और बच्चे पार्क में खेल रहे थे। रोहन की गेंद उसकी सबसे पसंदीदा थी और वह उसे हर जगह अपने साथ ले जाता था। गेंद एक झाड़ी के ऊपर से उड़ी और गायब हो गई। रोहन ने देखा कि गेंद झाड़ियों के पीछे कहीं चली गई थी और वह तुरंत चिंतित हो गया। अरे नहीं, मेरी गेंद, ये कहाँ गई? रोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे गेंद कहीं नहीं दिखी। वह जोर से चिल्लाया, मेरी गेंद कहाँ है? रोहन परेशान था। वह सोच रहा था कि उसकी प्यारी गेंद कहीं खो गई है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उस गेंद से बहुत प्यार करता था। वह उसे अपने दिल के करीब रखता था और उसके बिना खेलना नहीं चाहता था। चिंता मत करो रोहन, मैं इसे ढूंढ लूंगा। उसके दोस्त ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वे मिलकर गेंद को ढूंढेंगे। मिलो अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। वो झाड़ी के ऊपर से कूद गया। मिलो एक चतुर बंदर था और वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन गेंद नहीं मिली। मिलो ने झाड़ियों के अंदर बाहर देखा, लेकिन गेंद का कोई निशान नहीं मिला। यह कहां हो सकती है? मिलो ने सोचा और फिर से खोजने लगा। वह हर कोने में झांक रहा था। व्हिस्कर्स, चालाक बिल्ली, ने झाड़ी के नीचे एक छोटा सा छेद देखा। व्हिस्कर्स ने ध्यान से देखा और उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने अंदर झांका और गेंद को देखा। संधि, व्हिस्कर्स ने अपनी आंखें चौड़ी की और खुशी से म्याऊं किया। था। आहा, यह रही। मुझे इसे थोड़ा सा धक्का देना है। व्हिस्कर्स ने धीरे से गेंद को धक्का दिया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। उसने अपने पंजे से उसे बाहर निकाल दिया। अंत में गेंद बाहर आ गई और रोहन खुशी से उछल पड़ा। सभी ने मिलकर गेंद को वापस पाने की खुशी मनाई। रोहन अपनी गेंद वापस पाकर बहुत खुश हुआ। धन्यवाद व्हिस्कर्स, तुम सबसे अच्छी हो। उसने व्हिस्कर्स को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया। मिलो खुशी से उछल पड़ा कि गेंद मिल गई। हुर्रे, हमने उसे ढूंढ लिया। वे पार्क में तब तक खेलते रहे जब तक घर जाने का समय नहीं हो गया। रोहन ने मिलो और व्हिस्कर्स को पास रखा जब वे घर चल रहे थे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप दोनों मेरे दोस्त हैं।
वो जानता था कि वो ऐसे खास दोस्त पाकर बहुत खुशकिस्मत है। वे कभी कभी लड़ते होंगे, लेकिन उनकी दोस्ती मजबूत थी। उस दिन से रोहन, मिलो और व्हिस्कर्स ने साथ में कई और रोमांच जारी रखे। चलो खेलते रहें और मजे करते रहें दोस्तों। वे खेले, हंसे और उन्होंने बांटना सीखा। भले ही वे अलग थे, वे सबसे अच्छे दोस्त थे। हम एक बेहतरीन टीम बनाते हैं। हाँ, हम बनाते हैं। दोस्ती एक दूसरे को स्वीकार करने के बारे में है, जैसे हम हैं। और इस तरह रोहन, दयालु लड़के, मिलो, शरारती बंदर और व्हिस्कर्स, चालाक बिल्ली की कहानी उनके छोटे से शहर में एक किंवदंती बन गई। एक याद दिलाने वाला कि दोस्ती सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिल सकती है।